करंट अफेयर्स को थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो आपने लगातार इस जगह का नाम सुना होगा, जोशीमठ। इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि चाइना बॉर्डर के करीब इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाउन डूब रहा है। लिटरली ये डूब रहा है। जो इमेजेस निकल के आ रही है जोशीमठ से, ये ऐसी हैं कि कभी भी यहाँ पे बहुत ही बड़ा इलाका जमीन के अंदर धंस सकता है। यहाँ पर आप देख पाओगे, और इसीलिए उत्तराखंड की सरकार ने जोशीमठ के कई इलाकों को अनसेफ फॉर लिविंग डिक्लेयर कर दिया गया है कि यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं होगा। करीब 60 परिवार है, इनका इवैक्यूएशन भी जारी है, मतलब कि इनको यहाँ से निकाला जा रहा है। और ओवरऑल इस पूरे इलाके में आप अगर देखोगे तो 600 के आसपास घर हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बड़े क्रैक्स दिखेंगे। साफ साफ लगेगा कि धरती में ना प्रॉब्लम है, यहाँ पर कल को कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। और जब स्थिति इतनी खराब हो तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी पर्सनली खुद कर रहे हैं मॉनिटर कि जोशीमठ में हो क्या रहा है और सिचुएशन कैसे हम और जरा बेहतर बना सकते हैं। ना पहली बात तो जोशीमठ को आपको भी मैप पे दिखाता हूँ, ये इलाका है कहाँ पर। वैसे ये जान लीजिए, जो टाउन मैं आपको दिखाऊंगा इसकी आबादी बहुत कम है, सिर्फ 16,700 के आसपास लोग यहाँ पर रहते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये है एशिया का मैप और ये है आपके सामने हमारा प्यारा भारत। अब मैं जूम इन करूँगा उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड में आपको मिलेगा जोशीमठ। तो यहाँ पे मैं अगर जूम इन करूँगा तो आप नोटिस करोगे उत्तराखंड में जो पहाड़ी इलाका है ना, चमोली डिस्ट्रिक्ट का, उसके बिल्कुल पास में यहाँ पे आपको मिलेगा जोशीमठ। अब दूर से ही आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका है। और हो यहाँ पर क्या रहा है कि जो घर बहुत ज़्यादा पहाड़ों के करीब है ना, स्लोप पे है, ये धीरे धीरे नीचे धंसते जा रहे हैं। और एक आप कह लीजिए डर ऐसा ये है कि एक बहुत ही बड़ा हिस्सा ना यहाँ पर बिल्कुल जमीन के अंदर दब ना जाए। और वैसे अगर आप सोच रहे हैं वेट, जोशीमठ ये नाम सुना था 2021 में भी न्यूज़ में था ना, तो हाँ बिल्कुल 2021 में ये एरिया न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट यहाँ पर हुआ था। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट के बारे में समझ लो क्या होता है। अब इधर आप देखोगे बहुत सारे आपको पहाड़ दिखेंगे, पहाड़ों पे बर्फ जमी हुई है। तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट में क्या होगा, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मान लो ये यहाँ पर पहाड़ है ना, और यहाँ पे पहाड़ के पास एक लेक बनी हुई है, ठीक है। टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, काफ़ी बार बर्फ यहाँ पर पिघल जाती है थोड़ी बहुत, तो एक लेक भी यहाँ पर बन जाती है। अब अचानक से इमेजिन करो कि जो एक बहुत ही बड़ा ग्लेशियर, एक आप कह लो बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा जो जमा हुआ है इन पहाड़ों के ऊपर, ये गिर जाता है। बहुत बड़ा टुकड़ा अगर यहाँ पर गिरेगा तो क्या होगा, अचानक से इस लेक से जो पानी है ना, ये बर्स्ट होकर बाहर निकलेगा। और फिर जो नदियाँ नीचे यहाँ पर जा रही है इन शहरों में, छोटे छोटे टाउन्स में, यहाँ पे आएगा बहुत ज़्यादा भाव और फ्लड्स होंगे, बाढ़ आ जाएगी। रास्ते में जो भी घर होंगे, जो भी कुछ बैरिकेड होंगे, सब टूट जाएंगे और तबाही होगी। 2021 में भी यही हुआ था कि नंदा देवी पर्वत के आसपास एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ और उस टाइम देखा गया कि जोशीमठ में भी कई लोगों की मौत हुई थी अनफॉर्चुनेटली। मगर आज के समय 2023 में जो हो रहा है ना, ये 2021 के संकट से काफ़ी डिफरेंट है। हालांकि मुझे ये बोलना पड़ेगा कि जोशीमठ में हमेशा थोड़ा बहुत इश्यूज रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे आबादी बढ़ रही है ना, तो जब भी कुछ नेचुरल डिजास्टर होता है तो लोगों की मौत होगी, क्योंकि लगातार यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रही है, आबादी बढ़ रही है। और अभी रिसेंटली देखा गया कि जोशीमठ के बहुत सारे इलाके को लैंडस्लाइड सब्सिडेंस जोन डिक्लेयर कर दिया गया। अब ये जो वर्ड है ना, सब्सिडेंस जोन, ये काफ़ी जगह यूज होता है। सब्सिडेंस जोन डिक्लेयर होते हैं यूएसए में, इवन काफ़ी बार यूरोप के कई इलाकों में भी। और यूजुअली देखा जाता है 90% जो केसेस है ना, उसमें ये होता है कि मान लो जी एक एरिया है, वहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन बींग्स ने सेटलमेंट्स बना ली, बिल्डिंग्स बना ली, वहाँ पे आबादी लगातार बढ़ रही है। तो जब आबादी बढ़ेगी तो पानी की जो कंजम्पशन है ना, पानी की खपत, ये भी बढ़ेगी। और काफ़ी बार लोग पानी लेते कहाँ से हैं, ग्राउंड वाटर से। और जब आप ग्राउंड वाटर लगातार निकालते रहते हो ना काफ़ी बार, तो नीचे का जो एरिया है ये हिलना स्टार्ट हो जाता है। कई बार इलाके ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर आप जब बहुत सारा निकाल दो ना, तो जो वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स थे वो हिलना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी वजह से ऊपर की सतह पे आ जाते हैं क्रैक। और एक डर बैठ जाता है कि पूरा जो ये इलाका जो बसा दिया ह्यूमन बींग्स ने, ये बिल्कुल ज़मीन के अंदर धंस ना जाए, ये डूब ना जाए। जी हाँ, पूरे शहर, पूरे टाउन डूब सकते हैं सब्सिडेंस जोन डिक्लेयर होने के बाद। और यहाँ पे आप देख पाओगे जोशीमठ डिक्लेयर्ड लैंडस्लाइड सब्सिडेंस जोन। और लोग अभी दिल्ली हाई कोर्ट में प्ली डाल रहे हैं कि प्लीज आप एक प्रोब करिए, आप यहाँ पर जांच पड़ताल करिए कि हुआ कैसे, कैसे लोगों के घरों पे इतने बड़े बड़े क्रैक आम बात हो गई है वहाँ पर। और लोग यहाँ पे अब कांस्टेंट फियर में हैं
कि कभी भी कोई अनहोनी ना हो जाए। ना मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि जोशीमठ का केस ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादातर जो लैंडस्लाइड के इलाकों में होता है वहाँ पे जो केस है सेम यहाँ पे हो। इसके बारे में अभी प्रॉपर जानकारी हमको तभी मिलेगी जब एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि जोशीमठ के आसपास आपको बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी मिलेंगे जहाँ पर हम पानी के बहाव को इस्तेमाल करते हैं बिजली प्रोड्यूस करने के लिए। काफ़ी बार पानी स्टोर भी किया जाता है वहाँ पर। उसके अलावा पास में जो ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है उसका एक्सपेंशन भी हो रहा है, तो वहाँ पर भी काफ़ी हमने कंस्ट्रक्शन करी है पहाड़ी इलाकों में। तो कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उसकी वजह से भी ना जो ये स्लोप्स हैं यहाँ पर ये अनस्टेडी हो गए हैं, इनकी जो अंदर की फाउंडेशन है ये थोड़ी सी हिल गई है, उसकी वजह से अब क्रैक आ रहे हैं ऊपर की सतह पर। और डर ये है कि पूरा इलाका ये धंस ना जाए। और इसके बारे में ऐसा नहीं है कि कोई वार्निंग कभी आई नहीं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने 1976 से ये कहा है कि देखो जोशीमठ एक स्पिरिचुअल इलाका है। हिस्टोरिकली आप अगर देखोगे तो कभी भी इस इलाके में ज़्यादा आबादी नहीं रही। जो इस इलाके में बुजुर्ग थे, जो जानते थे इस इलाके को, उन्होंने ये कहा था हमेशा कि आबादी यहाँ पर कम रहनी चाहिए, ज़्यादा आबादी यहाँ पर आएगी तो अनहोनी होने का भी डर रहता है। क्योंकि वैसे मैं आपको बताऊं तो जोशीमठ एक बहुत ही सेक्रेट साइट है। यहाँ पे जो मठ है ना ये एस्टैब्लिश किया था आदि शंकराचार्य जी ने। नॉर्थ इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट मठ है, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर आपको यहाँ पर मिलेंगे। और बताया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने पास में ही एक केव है वहाँ पर तपस्या भी करी थी। तो आप वैसे सोच कर देखिए कितने सारे ट्रैवलर श्रद्धालु यहाँ पर आना चाहेंगे। मगर हमेशा से आपके लिए वो एक एंशिएंट विजडम है, एंशिएंट नॉलेज है कि जोशीमठ में आबादी कम रखनी चाहिए। मगर पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि यहाँ पर हुई है रैपिड अर्बनाइजेशन, आबादी लगातार बढ़ रही है। उसके अलावा देखो जो लोग परमानेंटली यहाँ पर रहते हैं वो तो फिर भी कम है। उत्तराखंड एक ह्यूमंगस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पूरे नॉर्थ इंडिया से ना बहुत से लोग करोड़ों की संख्या में काफी बार जाते हैं उत्तराखंड में। तो कई लोग ऑब्वियसली एज ट्रैवलर्स जोशीमठ में भी जाते हैं। तो ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ट्रैवलर्स की संख्या है उसने भी हो सकता है कि बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया हो करंट सिचुएशन में। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर जोशीमठ से चाइना की जो बॉर्डर है इसके काफी जरा करीब है, तो क्या इससे कुछ स्ट्रेटेजिक लॉस इंडिया को हो सकता है? देखो मैं यहाँ पर ये कहूँगा अभी तो एक आर्मी कैंप भी है जोशीमठ में, बिल्कुल इसके पास में ही है। वहाँ पर भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, उधर भी देखे गए हैं क्रैक्स, तो चिंता वहाँ पर भी है। बट हमारे लिए ये एक लेसन है। अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ डिजास्टर हो गया है, ये हमारे लिए लेसन है कि उत्तराखंड को, स्पेशली उत्तराखंड के नॉर्दर्न एरिया को जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इस एरिया को हमें किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। यहाँ पे अर्बनाइजेशन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना भी है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर रिसर्च और करके हमें आराम आराम से यहाँ पे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ज़मीन यहाँ पर बहुत ही फ्रेजाइल है। अगर हमने ज़्यादा कुछ यहाँ पर छेड़छाड़ करी तो जो जोशीमठ में हुआ है वो चाइना की बॉर्डर के पास के बहुत सारे और जो गांव हैं, जो शहर है, वहाँ पर भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, इट कैन रिपीट इन अदर प्लेसेस एज वेल। और इवन चाइना की साइड भी आप अगर देखो तो 2022 में, उसके अलावा 2018 में बहुत बार यहाँ पर लैंडस्लाइड आ रखी है। चाइना ने भी एक लेसन सीखा है कि रैपिड अर्बनाइजेशन इस इलाके के आसपास नहीं करनी चाहिए, और अगर आप मदर नेचर के इस नियम को तोड़ोगे तो मदर नेचर आपको दंडित करेगी। तो अभी देखिए जोशीमठ का टॉपिक न्यूज में रहने वाला है, इस पर बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश होंगी। सरकार भी अपनी तरफ से बताएगी कि इनके हिसाब से हुआ यहाँ पर क्या है, क्यों इतने बड़े बड़े मैसिव क्रैक्स आ गए। तो इन द फ्यूचर मैं इस टॉपिक से रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। उम्मीद यहाँ पर यही है कि ये शहर डूब ना जाए, यहाँ पर जेन्युइनली बड़े स्केल पर लैंडस्लाइड ना हो जाए, सिंकिंग ना हो जाए, इससे बहुत ही ज़रा नुकसान होगा। के नीचे है तो उसकी कोई वजह है, उसका हिस्सा है। अगर वो शिद्दत से ज़्यादा निकाल लिया जाएगा तो आप तसव्वुर करें कि कहीं ना कोई तो गड़बड़ होनी है। अच्छा, ये जो नेचुरल इलाके हैं जोशीमठ के नाम से, तो यहाँ पर ये चीज़ें क्रैक हो रही हैं, तो इसका मैं समझता हूँ कोई हल नहीं है सिवाय सेफ जगह पे रहने के। मतलब आप कुदरत से नहीं लड़ सकते। और फिर जब आपको पता है कुदरत नहीं चाहती कि आप ज़्यादा मतलब वहाँ पे छेड़छाड़। गाइस, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।